हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ PYQ देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत कम समय में मैं आपको 30 क्वेश्चन करा के जाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक देखना और वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे होता है, कौन सा पोर्शन में डिफरेंस होता है। सेल वॉल दोनों में किसी प्रेजेंट होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों शो करते हैं। फ्लैजिला दोनों में लगभग प्रेजेंट होता है, किसी किसी में लेकिन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में डिफरेंस पैदा करता है। प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक होता है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और मोनेरा में, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल को शो करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। राइजोपस, तो राइजोपस बेसिडियोमाइसिटी, तो राइजोपस फाइकोमाइसिटी से बिलोंग करता है, करेक्ट मैच चाहिए। अल्टरनारिया, तो अल्टरनारिया जो है ड्यूट्रोमाइसिटी से बिलोंग करता है, तो ये भी गलत है। पेंसिलियम एस्कोमाइसिटी से बिलोंग करता है, ये करेक्ट है। उस्टिलागो को ड्यूट्रोमाइसिटीज बोलते हैं, तो उस्टिलागो बेसिडियोमाइसिटीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। हेलोफिल्स, तो हेलोफिल्स कहाँ लगते हैं। हेलो मतलब साल्ट समझ लेना, तो साल्टी एरिया। हेलोफिल्स यानी कि साल्टी एरिया। A का 4, ठीक है। A का 4 एक ही में दिया हुआ है, ठीक है। थर्मोएसिडोफिल्स, तो थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में होते हैं। मिथेनोजेंस गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर देखो, A का 4 किस में है, एक ही में है, आंसर जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन कौन पाए जाते हैं। हेलोफिल्स बिलोंग करते हैं आर्कीबैक्टीरिया से, और ये एक्सट्रीम साल्टी एरिया में होते हैं, तो आंसर जाएगा D। Which among the following are smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic in plants as well animal and survive without oxygen। तो पूछा है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, तो सीट्रस कैंकर वायरस के कारण होता है, तो आंसर जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, तो आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिफरेंस कहाँ होता है। तो देखो, पहला सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो जहाँ डिफरेंस होता है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आंसर जाएगा A। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट यूकैरियोट्स, इसमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है, ठीक है। तो देखो, मोनेरा प्रोकैरियोट्स में आता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, एनिमल्स यूकैरियोट, प्लांट्स यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। तो मोनेरा प्रोकैरियोट्स में है, नॉट यूकैरियोट पूछा है, तो आंसर जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो क्रिसोफाइट, तो क्रिसोफाइट क्या है। क्रिसोफाइट डाई एटम है, ठीक है। डाई एटम का एग्जाम्पल है गोनिया उलेक्स, तो गोनिया उलेक्स बिलोंग करता है डिनोफ्लैजिलेट से, ठीक है। पेंसिलियम फंगी है, और स्लाइम मोल्ड क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो आंसर जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1 to 4, ठीक है। 1 to 4 में करेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मिथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस मीथेन इन मार्स एरिया, करेक्ट स्टेटमेंट है। मिथेनोजेन जो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन इन मार्स एरिया। नोस्टोक इज फिलामेंटियस ब्लू ग्रेन, ये तो ब्लू ग्रीन एलिमेंट एनाबेना और नोस्टोक होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ये करेक्ट है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ग्लूकोज से सेलुलोज नहीं बनाते हैं। माइकोप्लाज्मा लैक द सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, 2, 4 स्टेटमेंट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, दे आर ए मल्टीसेलुलर, तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा से बिलोंग करते हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं। पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी ये करेक्टर इनमें होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट
लाइक प्रोटिस्ट। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन नहीं है इसमें से, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नहीं होते। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन डाई एटम्स को बोलते हैं। तो आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजन्स। तो सिलिएट सारे अदर प्रोटोजन से कहाँ पर डिफरेंस होती है, ठीक है। तो सिलिएट्स का डिफरेंस न्यूक्लियाई पे होता है, बाकी हर जगह सेम होते हैं। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन नहीं, यूजिंग कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ये नहीं होगा, यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग फूड ये नहीं होगा। हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, इसके पास 2 तरह का न्यूक्लियाई होते हैं प्रोटोजन्स के सिलिएट्स के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग मैच। इसमें से रॉन्ग मैच सेलेक्ट करना है। द वाल्स ऑफ डाई एटम आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। तो जो डाई एटम का वाल होता है वो इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता है, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसको याद कर लो। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंगी दैट आर यूज्ड इन बेकरी एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री। ट्रू है, ईस्ट का यूनिसेलुलर फंगी होता है जिसको हम लोग बेकरी और ब्रूअरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पोटैटो स्पिनर ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, बट एसर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है, ठीक है। तो आंसर बी चला जाएगा। बोथ रीजन एंड assertion are true but reason is not correct explanation of। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। अमीबा। तो अमीबा कैसे मूवमेंट शो करता है? तो अमीबा मूव करता है स्यूडोपोडिया से, लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है वो सीलिया के हेल्प से मूव करता है। और पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम के पास फ्लैजिला होता है जो कि लोकोमोशन शो करता है। तो आंसर कौन सा होगा अपना? बी। इन विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स बिलोंग्स टू किंगडम। तो विटेकर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, और जो प्रोकैरियोटिक थे वो किससे बिलोंग कर रहे थे? तो वो मोनेरा से बिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। पहला, ईस्ट हैव ए फिलामेंटियस बॉडी विद ए लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपी। तो ईस्ट का फिलामेंटियस बॉडी नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, और ये थ्रेड लाइक हाइफी इसमें नहीं होता है। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है तो थ्रेड लाइक हाइफी इसमें एब्सेंट होता है। तो आंसर पहला ही चल जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर करते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट। पैरासाइट कौन होते हैं? तो लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर लिव करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी के बीच, तो इसको बोलते हैं लाइकेन। और माइकोराइजा क्या होता है? तो जब फंगी और प्लांट के रूट से एसोसिएशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा जाएगा? आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट। इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स नहीं है। तो देखिए, पहला सैक्रीमाइसीस। तो सैक्रीमाइसी ईस्ट को बोलते हैं, और ईस्ट बिलोंग करता है फंगस से, और फंगस प्रोकैरियोट्स नहीं होके यूकैरियोट्स होते हैं। पहला ही आंसर होगा। बाकी ये मोनेरा से बिलोंग करते हैं और ये प्रोकैरियोट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंगी एंड प्लांटी। तो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है कि जो फंगी और प्लांट के मेंबर्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये भी ए ट्रू है। सीडोपोडिया लोकोमोटरी फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोन्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सीडोपोडिया लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर स्पोरोजोन्स का नहीं होता है। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन। तो स्पोर्स एक्सोजेनसली किस में फॉलो होते हैं? कैरियोगेमी के बाद, जो कि मियोसिस होता है। तो स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है अपने एग्रीकस में। तो एक्सोजेनसली मतलब एग्रीकस में एक्सोजेनसली स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, कैरियोगेमी मियोसिस होता है, और उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूट्रोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, इसको इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, प्रेयन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। हाँ, तो प्रेयन्स में केवल एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। विरोइड्स लैक्स प्रोटीन कोड, तो विरोइड्स का जेनेटिक मटेरियल में प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, जिसे वायरस में होता है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वायरस इज प्रोटीन कोड, तो प्रोटीन कोड इन्फेक्टिव स्टेज इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या फिर आरएनए, तो आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इज, तो टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, विरोइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, विरोइड्स और वायरस में क्या डिफरेंस होता है? पहला, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, ठीक है, सही है। तो देखो, आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है विदाउट प्रोटीन कोड होता है किसमें? विरोइड्स में, जो कि वायरसेस में ऐसा नहीं होता है, तो आंसर जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्गली मैच, इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच है? टियोडाइनर, विरोइड्स आर फाउंड टू बी फ्री डीएनए, अब विरोइड्स में डीएनए नहीं फ्री आरएनए होता है, तो यही रॉन्गली मैच है। एमडब्ल्यू स्टेजने क्रिस्टलाइज प्रोटीन, एमडब्ल्यू बेजार्निक कंटेग्नम बाइग्नम फ्लूइडम, डीजे विनुस्की माइक्रोब्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया कॉजिंग मोज़ेक, टीजी टोबैको, एल पास्चर वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, तो ये सब करेक्ट है, लेकिन ये वाला इनकरेक्ट है आंसर। मैच द करेक्ट है, तो सीट्रस कैंकर वायरस के कारण होता है, ठीक है। बोविफॉर्म स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेली, ठीक है, इंसेफ्लोपैथी। हॉप्स रेड रॉट, तो रेड रॉट जो होता है फंगी के कारण होता है, ठीक है। हॉप्स, तो हॉर्प्स बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और बोविफिन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी प्राइमस के कारण होता है, ठीक है। तो आंसर देखो, आंसर जाएगा अपना सी, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अप्लाई टू एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस के लिए कौन सा इसमें से अप्लाई नहीं होगा? तो एस्कोमाइसिटिस का कॉनोसाइटिक और एसेप्टेट, इसका माइसिलियम जो होता है सेप्टेट होता है, कॉनिसिटिक सिनोसिटिक नहीं होता है, तो पहला ही स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट है, अप्लाई नहीं होता है एस्कोमाइसिटिस में। एस्कोमाइसिटिस का माइसिलियम जो होगा सेप्टेट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, कॉमनली नोन एज सेक्ट फंगी, करेक्ट है। सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसिटिस में कोनिडिया होता है, जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होगा। सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर बोलते हैं, जो कि एंडोजेनसली प्रोड्यूस होगा। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक या फिर कोप्रोफिलस होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के PYQ में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।